क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह फिर कुछ कर दिया ज़ारा ने? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच बताओ, क्या तुम मजहर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अम्मा जी। और मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। तो मुझे एक बात बता, अगर वो वहां होता भी तो हमारा क्या कर लेता? जब हम कराची में थे तो वो ज़ारा हमारे दिमागों से खेलती थी और हमसे कैसी कैसी बातें उगलवा लेती थी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि मजहर इतने सालों में सब कुछ भूल गया हो? बेटा, क्या तुम उस बच्ची को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? तो फिर मजहर कासिम को कैसे भूल सकते? वो बच्चा तो 4 साल उसके साथ जिया है। इसी वजह से उसने तुमसे दुश्मनी पाल ली। अपने बेटी की कब्र तक ना देख सकी, बेटी को भी ना देख सकी। मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? अरे बेटा नहीं, नसीबों की बात नहीं है। तुम इस तरह क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे पास माशाल्लाह एक बेटी है जो ज़हीन है, सवालात करती है। और बेटा अगर तुम उसे गौर से देखो ना तो तुम्हें उसमें बेटा भी नजर आएगा और बेटी भी नजर आएगी। ये ठीक कहा आपने, इतनी बहादुर बेटी थी है। और आप जैसा बाप जो बेटी की गलती माफ करने का हौसला रखता है। तो नाश्ता मिलेगा? बैठे मैं बना कर लाती, या ज़ारा को लेकर आऊंगे? बैठे बैठे की बातें भी ना खत्म नहीं होती। बैठे मैं आ रही। बेटा, माफ करना आसान होता है, भूल जाना नामुमकिन। मैं तुम्हें चाहकर भी सजा नहीं दे सकता। तुमने अपने फैसले का नतीजा खुद ही देख लिया। तुम तो आज भी उसके नाम पर बैठी हो जो तुम्हारी जान लेना चाहता था। देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से मसला है तो फिर मैं चली जाती हूँ। ये किसने कहा तुमसे? पर सारा, तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों छुपा रही हो? सब कुछ भी नहीं है सारा। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, मेरे घर में। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ रहो मैं बन के, और मैं तुम्हारे घर में जाऊं सारा बन के। लेकिन क्यों? देखो सारा, तुमने ही मुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मुनव्वर से शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि वो तुम्हें मार सके। तुम चाहती हो तुम्हारी मुनव्वर से शादी हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो फिर इट्स सेटल्ड, तुम ज़ारा बनोगी और मैं सारा। और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना, ठीक है? तुमने मुझे अपने सारे घर वालों के बारे में बताया था, अब मैं तुम्हें अपने घर वालों के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन है, क्या करते हैं। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? छुपने जा रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? तुम नहीं छुपोगी, मैं छुपूंगी। तुम जाओ, जाके दरवाजा खोलो, नाना मियाँ होंगे। लेकिन
सारा मैं कैसे? हाँ तुम, और जाके उन्हें बोलो कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तो तुम जाके बोलो, मैं क्यों बोलूं? अरे मतलब जैसे मैं भी नहीं जा रही और तुम भी नहीं जा रही। हाँ तो मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। तुम ज़ारा हो, लेकिन ज़ारा तो तुम हो। सारा, तुम अभी ज़ारा हो, जाके दरवाजा खोलो। मैं? हाँ तुम। ज़ारा नहीं। सारा, जो मैंने कहा है वो करो, जाओ। एक सेकंड, नूरा को तो नहीं पता चला, लेकिन नाना मियाँ को जरूर शक हो जाएगा। हमारा हेयर स्टाइल सेम नहीं है बिल्कुल। तो फिर अब क्या करें? ये लो, ये टॉवल सेट पे बंद और जाओ, और मैं छुप रही हूँ, ठीक है? ज़ारा, बेटा यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, आके नाश्ता कर लो जल्दी। नहीं मैं नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, खोलो दरवाजा। ज़ारा प्लीज, मैंने कहा खोलो। ये कौन है? यही तो है मेरे नाना मियाँ। ये तुम्हारे नाना मियाँ? हाँ। सारा क्या हो गया है तुम्हें? तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? खोलो ना, कोशिश तो करो। ज़ारा, नहीं 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 ज़ारा, मैं नहीं। नूवर से शादी करनी है? तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, खोलो। मैंने नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? यूनिवर्सिटी। मैंने नहीं जाना, आप जाएं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अरे ज़ारा बेटा, दरवाजा तो खोलो, बात तो करो। बल्कि तबीयत तो खराब बोलनी थी ना। बेटा तबीयत ठीक है? नाना मियाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं करना मैंने नाश्ता नाना मियाँ, आराम कर रही हूँ मैं, और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, आराम करो, गर्मी भी बहुत है बाहर। अरे ये ज़ारा को हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ तो ऐसे बोलो ना। ठीक है बेटा। क्या करूं? सॉरी। चलो, बहुत जोर से बोल दिया मैंने। देखो सारा, तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द ज़ारा बनना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो और कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। ये कुछ इम्पॉसिबल सा काम नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना, मेरे लिए इम्पॉसिबल ये है। बिल्ली शेर की खाला बन जाती है, लेकिन शेर नहीं बन सकती। बिल्ली अगर अपने आप पे आए ना, तो वो शेर की अम्मी भी बन सकती है। देखो, बन तो जाती है लेकिन होती नहीं है। सारा तुम कैसी बातें कर रही हो यार? यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है, वो खुदा बन जाते हैं, और तुमसे ज़ारा नहीं बना जा रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी ज़ारा। हाँ बस प्लीज और कोशिश करो। हम साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें अपनी आदतें और सब बताऊंगी। हम लोग कर लेंगे, सही है? मुझ पे भरोसा रखो। हाँ सर, मत बोलो, जल्दी बोलो। परेशानी इतनी है ना अभी कि सेलेक्टर से अभी मिलना जरूरी है। हाँ मिलना तो था, पर क्या, तुम आती तो आसान हो जाता ना। क्या मतलब यूं नहीं आ जाती? मैंने तुम्हें बताया था ना, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? सब ठीक है? मैं आऊँ तुम्हारी तरफ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत आना यहाँ पे।
मैं दवाइयाँ लूंगी, सो जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम प्लीज ये सर अख्तर वाला मामला देखो। देखना तो मैं खाली तुम्हें चाहता हूँ। वो नासिर काज़मी का इस पे एक शेर भी है ना, यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमान के महल में आई। तुम थकते नहीं हो? मोहब्बत ना हारे हुए का हौसला होती है दोस्त। मोहब्बत में भला कोई कैसे थक सकता है यार। मैं थक जाती हूँ यार। सरमत देखो, प्लीज सर अख्तर के पास जाओ और ये जो फाइन और फीस और सारा मामला फॉर्म वाला, ये तुम देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। दोस्त नहीं हो तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? हाँ हाँ, तो कौन सा कोई मुश्किल काम है, उन्होंने मुझे खुद ही तो बुलाया है। साइन वो कर देंगे और फॉर्म मैं उनको दे दूंगा, मसला नहीं है। थैंक यू, यू कैन डू इट। हाँ हाँ, मेरी डोरा हो जाएगा। चलो ओके, लाफिस। ये कौन था जो तुम पे डोरे डाल रहा था? हमारे मामू हैं, इब्रार मामू, उनका बेटा सरमत। हमारे? हाँ, अब जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है ना? ये क्या हुआ? इसे पहचानती हो क्या? नहीं। सारा, बात क्या है? बताओ मुझे। यू कैन ट्रस्ट मी। जानती हो तुम इसको? हाँ, शायद वो सारा जब हम मेरा स्कूल ट्रिप आया था ना हैदराबाद, तो मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, तो ये लड़का मेरे पास आया था और ये मुझे अपनी जीप में जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश कर रहा था और ये यही कह रहा था, ज़ारा ज़ारा ज़ारा। मुझे अभी याद आया, मेरे ख्याल से ये समझ रहा था कि मैं तुम हूं। क्या हुआ मम्मा? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन डर है कि बहुत कुछ हो जाएगा। गलती हमारी है। उस दिन उसे भगाने की बजाय ना जान से मार देना चाहिए था हमें। मारना होता तो बचपन में ही मार देती, एटलीस्ट ये दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। उस दिन का इंतजार कर रही हूं जिस दिन वो आदिल की दुल्हन बने। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है मम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर वो वापस आ गई तो मैं मुनव्वर के बगैर नहीं रह सकती। तो दुआ करो कि मुनव्वर तुम्हारे बगैर ना जी सके। मामा मुझे यकीन है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो अपनी माँ की वजह से। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता ना तो आज तुम उसी के घर बैठी होती। सच्ची मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। दुआ करो कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो, वरना उसकी माँ जो है ना उसे सारा से मोहब्बत जरूर करवा लेगी। चलती हूं मैं। आप कहाँ जा रही हैं? जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकती है। पर मम्मा, तुम देखना सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हारे हक में, हमारे हक में। ये दौलत, जायदाद, धन, मोहब्बत, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलो तुम भी मेरे साथ, जल्दी करो। ठीक है चलें, वजू कर लेते हैं।
या रब, मेरे मालिक, तूने जो भी दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को दिया और उन्होंने हमें दिया, या फिर दिया ही नहीं। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं मुनव्वर से, एक एक लम्हा उसे सोचा है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकती। या अल्लाह, जो भी मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनना चाहता है उसे मौत आ जाए और मेरी जिंदगी आसान कर दे। मेरे मौला, मुझ पर, मेरी औलाद पर करम कर दे। जो मैं चाहती हूँ तू बस वैसा ही कर दे। मेरा भाई अपनी जायदाद मेरे बच्चों के नाम कर दे, बस। मत नाम लिया करो मेरे सामने उसका बार बार। मैंने ऐसा क्या कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आपकी सारा से बात हो रही है तो मेरी भी करवा देना, माँ हूं मैं उसकी। तुम माँ होती तो आज वो तुम्हारे साथ होती, जैसे रक्षी अपनी माँ के साथ है। आप मेरी बात सुने, बेहद मोहब्बत करती है वो आपसे, उसके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। सलमा, अगर मेरी इज्जत करती तो यूं बाजारों में मेरी इज्जत नीलाम ना करती फिरती। मामू, आप फिक्र ना करें, सारा वापस आ जाएगी। मैंने उसके लिए दुआ भी की है अभी। भाई साहब प्लीज अपने आप को संभाले, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे यार, कुछ खराब नहीं होगा। खराब है तो इन बच्चों की वजह से, नसीब है मेरा खराब। बाकी ठीक हूं मैं। भाईजान, भाईजान बात तो सुने। मामी, आप जाएं, हम मामू को देख लेंगे। या अल्लाह, तू उस शख्स को भी देखने की तौफीक अता फरमा जो उसकी और उसकी औलाद की खुशियां नहीं देख सकते। क्या हुआ, कुछ पता चला किससे बात कर रहा है? मम्मा, मैं तो बस सिग्नल के इश्यूज की वजह से बाहर गई थी। वो अच्छा, तो तुम्हारे हाथ में फोन क्यों नहीं है? सांस लेने गई थी, सांस। तुम्हारे तो सांस के सिग्नल के भी इश्यू है। वैसे जो जीना हराम करते हैं वो ऐसे ही सांस लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन जीना हराम कर रहा है? हाँ, वो जो इस घर से भाग गई है, ना कि तुम्हारी बहन जो कि हमारा इंतजार कर रही है कि उसका भाई और उसकी माँ कब उसकी शादी कराएंगे। कुछ दिन में पता चल जाएगा ये हमारा इंतजार कर रही है या फिर क्या? मामू एक हार्ट पेशेंट है। अगर उनको कुछ हो गया तो आप ये याद रखें, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच के उन पर रहम कर लें थोड़ा। मैं तो रहम करती हूँ, लेकिन उनकी अपनी औलाद रहम नहीं करती है। बल्कि उसकी बीवी अब तो खुलेआम बददुआएं दे रही है। कह रही थी तुम्हारे भाई की आंखें खुल जाएंगी। क्या मेरा भाई अंधा है? हाँ, मामू अंधे नहीं है, लेकिन जब उनकी आंखों से ये पट्टी हट जाएगी तो बहुत से लोगों की आंखें फट्टी की फट्टी रह जाएंगी। मम्मा, लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, आपने गोद में ही पाल लिया था क्या? पाला तो बेटा था, पता नहीं कैसे सांप बन गया। शायद तुम्हारे बाप पे चला गया। तुम्हारा बाप भी ना इसी तरीके से सांप बन के हर शय पे बैठा रहता था। लेकिन मम्मा, अगर इसने हमारा बना बनाया। क्या बना रहे हैं? क्या बनाया आज बेटी ने? कुछ नहीं मामू, बना तो मम्मा नहीं रही हैं। वो मैं बस मम्मा से कह रही थी कि
मानी हमारी इतनी खिदमत करती हैं, हमें किसी काम का मौका ही नहीं देती। अरे बेटा, उनको हमारा काम पसंद कहाँ आता है? भाभी तो अपनी पसंद का काम करती है ना। वो मामू, मैं सोच रही थी कि सारा आ जाएगी ना तो हम घर में पार्टी रखेंगे। सारा को और ममानी को गिफ्ट्स देंगे हम। पार्टी तो जरूर होगी, बिल्कुल होगी पार्टी। मजर, आपको दवाई खानी है, मैं आपके लिए खाना ला दूं? तुम्हें पता है, मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होने लगा है कि अच्छी औलाद वाकई अच्छी होती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की जिन्हें तुम और तुम्हारी लाडली अपना दुश्मन समझते हैं, रक्षी की। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती नजर। हाँ, लेकिन हर चमकती हुई चीज खाक भी नहीं होती। कभी कभार सोना ही होती है, लेकिन तुम और तुम्हारी चाहिए थी क्या जाने। खुदा सारा की हिफाजत करे। हाँ, हम सब की हिफाजत करें। मुझे लगता है मजर को सारा के बारे में कुछ तो पता है, तभी इतने सुकून में है। वरना कौन बाप बेटी के जाने पर ऐसे बैठा ताने दे रहा होता है। मैं आदिल को कहती हूँ, वो ही मजर से पता कराएगा। क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम्हारी बेटी मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। क्या किया उसने? ये लो, देखो क्या किया। अल्लाह, मेरी मजर, ये सारा नहीं हो सकती, ये सारा है ही नहीं। ये सारा नहीं है सलमा, ये तुम्हारी की हुई तरबियत है जो नजर आ रही है। नहीं, ये हुई नहीं हमारे साथ। मैं ना आदिल से बात करती हूँ, मैं मालूम करवाती हूँ ये हमारे साथ धोखा किसने किया है। दिमाग खराब है तुम्हारा। घर की बच्चियों की ऐसी तस्वीरें लड़कों को दिखाओगी तुम? तो ये आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, आप कॉल कीजिए और मेरी बात करवाएं उनसे, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं कि हमारी बेटी के साथ कौन कर रहा है इस तरह से। जो थोड़ी सी इज्जत मेरी बच गई है, पुलिस को कॉल करो, रिपोर्ट करो और नीलाम कर दो मेरी उस इज्जत को। तुम्हें लगता है कि ये लड़कियां जब ये हरकतें करने लगे घर से बाहर, तो वो घरों को लौटती हैं? बिल्कुल आएगी वो वापस, जरूर आएगी इंशाल्लाह। तो फिर बुलाओ उसे, बुलाओ ताकि मैं हिसाब पूरा करूं इसका। क्या करेंगे आप? बेटियों से कभी पूछा है कि वो क्या करेंगी बाहर जाने से पहले? नहीं बताऊंगा क्या करूंगा, जो दिल चाहेगा करूंगा। आदिल, जी मामू जान, अभी तक ऑफिस नहीं आया तुम? बस जा रहा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? जिसकी बेटी घर से बाहर हो, कैसा हो सकता है वो बाप? तो बेटी घर से बाहर क्यों गई है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? किस चीज की कमी थी उसे इस घर में? या किसी आजादी का मसला था?
क्या वजह क्या ऐसी थी जो उसको ये कदम उठाना पड़ा? बोलो। शायद बाप का प्यार। बड़े मामू, मुझे भी बाप का प्यार नहीं मिला, मगर बाबा ने हमें कभी अलग नहीं सोचा। नासिया उधर जाके रहती भी है, मैं भी। कासिम थोड़ा ही बड़ा था सारा से। सारा इस दुनिया में आई तो कासिम मर गया। मेरा बेटा, वो बेटा जिसने मेरा बाजू बना था। कासिम तो बीमार था, इसमें सारा का क्या कसूर है? सारा भी इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आई, और मौत पर हक है। जिसको जाना होता है वो कोई भी नहीं रोक सकता। और कासिम की बस यही उम्र थी। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे पता चल जाए कि सारा की क्या मजबूरी थी, तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूं। मौत बरहक है, लेकिन उसकी मां ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। मां बनने वाली थी, सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने ही की थी ना उससे। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना। भाई वाह, क्या मजेदार काम किया है मेरे शेर ने। अरे वाह, मजा आ गया। क्या हो गया? हाय अल्लाह, मियां अभी तो आपके शेर का दिमाग खराब हो रहा है गर्मी से। हाँ तो होगा ना, इतनी गर्मी है किचन में, सोच रहा हूँ वहां भी एसी लगवा दूं। ये सोच आपको कैसे आई? पहली दफा मेरा शेर किचन में उतरा है। चाय बनाई है उसने अपने नाना के लिए। कितनी बड़ी बात है ये, है? और ये बहुत अच्छा किया तुमने कपड़े बदल लिए बेटा, वरना तो बिल्कुल ही पागल हो जाती गर्मी से। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं आप? ज़ारा की बात ही क्या है भाई, क्या बात है। कभी जलाल कभी कमाल है। वाह 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 वाह। मैं नहीं बनाई है ये चाय। हाँ हाँ, जभी तो हर घूंट पे मजा आ रहा है, ऐसा मजा आ रहा है कि वाह। जा कर रही हो? अभी आपके लिए चाय बनाई, अब अपने लिए ना बनाओ। अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो, गर्मी का आलम तो देखो, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। जा रही हूँ मैं। क्यों? जलाल को कमाल दिखाने। हैं? भाई वाह। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां आने की? वो मैं रहने दो, अपने आप को कवर करो, चलो कमरे में। दुपट्टे से, हाँ दुपट्टे से कवर करो। नाना मियाँ बाहर बैठे हुए हैं। हाँ नाना मियाँ बाहर हैं, जल्दी करो। कर रही हूँ।
कपड़ा हटाओ ये मुंह से। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे से बाहर मत जाना, और तुम जाके सबके लिए चाय बना रही हो। तुमने कभी देखा है मुझे कोई काम को हाथ लगाते हुए? हैं बताओ, बोलो। तुम्हें पता है ज़ारा, तुम ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह गुस्सा करती हो। क्या? हाँ, वो बिना देखते नहीं है कि कौन सामने और कौन नहीं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी? सब कुछ तो कमरे में दिया हुआ है मैंने तुम्हें। मुझे भूख लग रही थी और मुझे ना बंद कमरे नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ना घबराहट होना शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है ऐसे कमरे बंद होते हैं ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी मैडम, और मुझे बताएं आपको क्या फील होता है, तो फिर मैं अपनी लिस्ट बना लूं। है तुम लिस्ट में ये भी डाल दो कि मुझे उलझन होती है। तुम्हें उलझन होती है और मुझे गुस्सा आता है। सर मेरे ख्याल से ना तुम भूल रही हो कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम ज़ारा बन के यहाँ रह सको और मैं वहां जाके सारा बनूं और बाबा को। ज़ारा, मेरे बाबा? हाँ, तुम्हारे बाबा। मैंने तो पूरी जिंदगी बाबा के बगैर गुजारी है। मुझे पता है कैसा महसूस होता है। सुना होगा ना कि माओ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, कि जब बाप नहीं होता ना तो आपकी इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि जहन्नुम है। खैर, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम थोड़ी ना समझ सकती हो। नहीं ज़ारा, अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तुम्हें पता है तुमने जो बन बाप जिंदगी गुजारी है ना, मैंने वो बाप के साथ गुजारी है। और आई एम सॉरी वो सब कुछ जो हुआ। क्या सॉरी? मैं पूरी दुनिया खा जाऊं और तुम्हें भूख नहीं खा सकती? भूख तो इंसान को खा जाती है। लेकिन मैं जब चाय बनाने के लिए बाहर गई थी ना तो मुझे वो बुड्ढे अंकल दिखे। और तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बताया नहीं था, वो जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे वो दिखे थे। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठा के यहाँ लेकर आ गए थे, लेकिन मैंने दरवाजा खोला और मैं भाग गई। नाना मियाँ? हाँ, नाना मियाँ। लेकिन पता नहीं, उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया तो मैंने पैनिक किया और फिर मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग गई। ये नाना मियाँ को ज़ारा पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? यानी मेरा काम तो मजीद आसान हो गया। अब रह गई सिर्फ मम्मा। और वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का जो था पूरा, क्या है तुम्हारी टीचर का कुछ हुआ? कोई काम हुआ? टीचर का काम हो गया, अरेस्ट हो गए वो। अच्छा, तुमने करवाया उन्हें अरेस्ट? मैंने नहीं करवाया, उनकी हरकतों की वजह से अरेस्ट हुए थे। अब तुम चुप करके यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बाहर मत जाना। सही है, नहीं जाऊंगी कहीं। तौबा, कितनी गर्मी है। हाय, एक गिलास पानी ले आओ प्लीज। आप बाहर से ही आ रही हैं ना, तो पानी पी के आ जाते। क्या औलाद हो तुम? पानी ले आओगे तो क्या क़यामत आ जाएगी तुम्हें? आप नाजी से कह देना प्लीज। तुम्हें तो पता है वो स्कूल के बाद अपने बाप के यहाँ चली जाती है, वो कहाँ सुनती है। अब तो तुम भी नहीं सुनती हो। मैं तो अपने भाई के सामने तुम लोगों की तारीफें कर करके थक गई हूँ कि मेरी बेटियां कितनी सुगड़ है। अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। वैसे मुनव्वर की कॉल आई थी।
क्या कह रहा है वो? अपनी माँ के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो मुझे बता रहा था कि उसके घर में मेड चोरी करके भाग गई है और वो। देखो, मुझे और कोई बहाने नहीं चाहिए। मैं भाईजान को जितना रोक सकती हूँ ना, मैं रोक रही हूँ, लेकिन बेटी की नफरत में वो उतावले होते जा रहे हैं। लेकिन वो मुनव्वर के पीछे क्यों पड़ गए? मैं कुछ नहीं कह सकती। बेटी को सजा देने की खातिर ना उनको जो सामने नजर आ रहा है उसके हवाले कर देंगे वो। कि मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पानी लेकर आओ। ला रही हूँ। मजहर साहब, अब कोई मुआवजा ही आपके सामने इनकी असलियत ला सकता है। जब आपकी सारा से बात हो रही है तो आप मेरी बात क्यों नहीं करवा देते हैं उससे? आपकी सार से बात हुई है? कहाँ है वो? जहां भी है बहुत मजे में है। बच्चे तो माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जानें दे देते हैं, और यहां ये लड़की अपने बाप की इज्जत का तमाशा बनाने पे तुली हुई है। बहुत गलत समझते हैं आप उसे। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी और आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। सलमा बेगम अपने जुमले को ठीक करें। वो अपनी जान ही नहीं दे सकती, बाप की इज्जत दांव पे लगा सकती है। मेरी बेटी है वो, मेरी। मैंने तरबियत की है उसकी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मामी ठीक कह रही हैं, मैं भी वो। तुम चुप करो यार। मेरी जगह होते क्या करते तुम? बाप बने नहीं है, और उसकी मां भाग के आई थी। इज्जत दी थी मैंने उसे, लेकिन भूल गया था जो औरत अपने बाप की ना हुई, मेरी क्या हो गई। और अब फिर उसके बच्चे, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है उन बच्चों से? नहीं है ना तुम लोगों को यकीन कि मेरी बात हो रही है उससे? मैं भी तुम लोगों को उसकी आवाज सुनवाता हूं। मेरी बात करवाइए ना। चुप करो, बीच में एक लफ्ज ना बोलना। ये लड़की पागल तो नहीं है? मामा से कांटेक्ट रखने की क्या जरूरत थी? टफर, एक बार ये मिले फिर मैं उसे बताता हूं। सारा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर रो जाती है, सारा चीजें दिल पे लेती है। हाय अल्लाह। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? और ये क्या बेगैरती फैला रही हो? क्या हो गया बाबा? मत कहा करो मुझे बाबा। जो हरकतें तुम करती फिरती हो उसके बाद मुझे बाबा कहती हो, शर्म आती है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? क्या किया मैंने? ये तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? पूछ रही हूँ मैं। आप कह रहे हैं बेहूद की बगैरती, तो कैसी बगैरती? तुम इस वक्त कहाँ हो? किसके घर पे हो? वो बहुत अच्छे लोग हैं। इनके घर में नाना मियाँ है, मामा है, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। अच्छे लोग घर से भागी हुई लड़कियों को पनाह नहीं दिया करते। उन लड़कियों के माँ बाप से राब्ता करते हैं, उन लड़कियों को घर पहुंचाते हैं उनके। तुम जहां भी हो फौरन घर आओ, क्योंकि अगर मैं वहां आ गया तो तुम्हारी जान और उनकी इज्जत दोनों खतरे में होगी। क्या आपने मामा को वापस भेजने की कोशिश की थी नाना मियाँ? क्या वो भी तो आपके घर आई थी भाग के? बाबा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे। मेरे अच्छे बाबा है ना,
बस आप मेरी ये बात माने, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आपको कासिम की कसम बाबा। और मुझे भी मेरे भाई की कसम, मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है। क्या आपने मेरी बात मान ली? बहुत अच्छे हैं आप बाबा, बहुत अच्छे। मैं बस 1 हफ्ते में वापस आ रही हूँ, ठीक है? और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। आप बस फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? तुम घर वापस आओ पहले, फिर देखते हैं किसकी लाशें बिछती हैं। सात दिन में आ रही है ये घर, और 10वें दिन इसकी शादी कर रहा हूं मैं। ये सारा कैसे बात कर रही थी? क्या ये सारा ही थी? अगर आप एक मर्तबा मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनेंगे ना, तो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। गलती करती शाजिया से शादी कर, वापस भेज देना चाहिए था उसे। आज ये सब तो अपनी कश्तियां जला के भाग के आई थी मेरे पास। मैंने इज्जत दी, अपने घर वालों की मुखालिफ जाके उसको अपनाया। लेकिन फिर क्या हुआ? वो मुझे भी छोड़ के भाग गई, और आज उसकी बेटी मुझे मेरे ही मरे हुए बेटे की कस्में दे रही है। वो बेटी जो खुद ये घर छोड़ के भाग चुकी है। भागी नहीं है मजहर, वो भागी नहीं है। इस बच्ची के साथ इस घर में जो जो सुलूक हुआ है, वो आप बस एक मर्तबा मुझे कहने दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि रक्षी और मुनव्वर दोनों। रक्षी मेरी गोदों की पाली हुई बच्ची है, वो कभी मेरा सर झुकने नहीं देगी। होती होंगी लोगों के लिए उनकी औलादें बाइस फख्र, मगर मेरे लिए मेरी बहन और उसके बच्चे बाइस फख्र है। काश आप ये समझ पाते कि जिन्हें आप अपना कहते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, और जिनसे आप नफरत करते हैं, वो आपको क्या समझते हैं। आपको कासिम की कसम बाबा, और मुझे भी मेरे भाई की कसम,
मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। मैं बस 1 हफ्ते में वापस आ रही हूँ। और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। आप बस फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? कासिम की कसम, अब ये मुझे कसम, ये मजबूर कर रही है मुझे। ये मजबूर नहीं कर सकती मुझे। ये मेरी मोहब्बत और मेरी मजबूरी से खेल नहीं सकती। क्या हुआ है? तो इस घर में कभी कोई खैर होती है? आपका शौहर और मेरे मामा होते हुए नहीं हो सकता। और खैर आप बताएं, आपको क्या हुआ है? मुझे बताओ, कहाँ पे ऐसे शादियां होती हैं कि एक दिन रक्षी के लिए रिश्ता आता है और लड़के की माँ सारा का कह देती है और तुम्हारे मामू दिली दिल में हाँ कर बैठते हैं। मतलब कोई उनसे तो पूछे उन लोगों का इरादा क्या है, वो करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और किससे करना चाहते हैं, रक्षी से या सारा से? तुम्हारे मामू तो सारा को आंख में झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। लग रहा है उनके दिल में सिर्फ शादी की तैयारी हो रही है। उनको कोई कैसे समझाए कि बेटियां जो हैं वो इज्जत होती हैं, उन्हें मान से बेआया जाता है, सर से उतार कर फेंका नहीं जाता। लेकिन गलती सारा की भी है। अपने दोस्त के घर गई है और रोजाना यही बहाना बना रही है कि वो आज या कल आ जाएगी। तो यहाँ आके क्या करेगी वो? बड़े फूल बिछे हैं उसके लिए। मुझे बस एक बात का अफसोस है, उसे वहां जाकर मेरी जरा भी याद नहीं। कोशिश कर रहा हूं मामी। सारा कुछ भी कर ले, वो ये नहीं कर सकती जो उसके नाम पे किया जा रहा है। ऊपर से तुम्हारे मामू की शादी के लिए तैयारियां हद करते हैं वो। भाई आप उन लोगों से बात तो करें कि उन लोगों का इरादा क्या है। ये बातें ना बड़ों में बैठकर तय की जाती हैं, इस तरह से थोड़ी कि लड़की हमारी तैयार है, आइए और शादी करके ले जाइए उसे। आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? हाँ बोलो। मुझे थोड़ी देर के लिए मामू का फोन चाहिए। हाँ भाई, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, मगर जल्दी है मुझे थोड़ी। कहाँ जा रहे हैं? खैरियत? आज पंचायत है, वहां जाना है। चलें आप हो आए, फिर बात करते हैं। अरे नहीं, तुम बोलो तो क्या हुआ? ज़ारा ने फिर कुछ कर दिया? कुछ दिनों से ज़ारा बदली बदली नहीं लग रही है। कल उसने मुझे भी चाय बनाकर पिलाई। ज़ारा ने? ज़ारा और किचन में? हाँ, है तो हैरत की बात, मगर वो आजकल ध्यान घरदारी पे दे रही। ये आपको ठीक लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ज़ारा नहीं कर सकती। अरे ज़ारा कुछ भी कर सकती है। वापस आके बात करता हूँ।
इस घर में कोई शादी ढंग से हुई होती तो याद होता ना, पर किसी की हो या ना हो, पर सारा की शादी इज्जत से ही होगी। इस लड़की ने मुझे कहीं नजर उठा के बात करने का नहीं छोड़ा। सजा तो देनी बनती है, याद रखेगी जिंदगी भर। ये क्या बात कर रही हैं भाभी आप? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बात किसी ने बताई नहीं। और सरमत कहाँ है? आज तो वो आया भी नहीं। वैसे तो ये दोनों जाते हैं ना यूनिवर्सिटी साथ। जाते हैं, इसीलिए तो दोनों की शॉर्ट अटेंडेंस है। और वो क्या नाम है प्रोफेसर का, प्रोफेसर अख्तर, उसको भी पकड़वा दिया, पुलिस केस बनवा दिया उस पर। पुलिस केस? अच्छा अब्बा जी आते हैं वापस तो मैं बात करती हूँ। पंचायत गए हुए हैं। पंचायत गए हुए? घर के फैसले तो उनसे हो नहीं पा रहे। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। शाजिया मैं नहीं, लेकिन तुम थोड़ी सी परेशान हो जो अपनी बेटी की तरफ से। सरमद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। तुम भी ज़ारा पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। लड़की है, कुछ तो लड़कियों वाले तौर तरीके सिखाओ उसे। जी मैं करती हूँ बात। जी खुदा हाफिज। मुझसे नहीं, अपनी बेटी से बात करो। पता नहीं क्या समझती है, शेरी समझने लग गई है खुद को। ये नहीं पता कि शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। एक दफा करके दिखाओ। मैं ज़ारा हूं, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ और मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं एक्शन भी हूँ और रिएक्शन भी। मैं दूसरों के बारे में इसलिए नहीं सोचती क्योंकि मेरे पास दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन तुम ज़ारा हो, तुम्हें ये सब याद रहेगा। हाँ मैं ज़ारा हूँ, 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 मैं ज़ारा। ज़ारा, ज़ारा दरवाजा खोलो। जी अम्मी। हाँ, अम्मी। अम्मी? ज़ारा मम्मा बोलना था। मम्मा? हाँ हाँ मम्मा बोलूंगी। मैं जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं तुम नहीं जा सकती, अपने कपड़े देखो। वाह भाई, समझदार हो गई हो। मैं जाती हूँ। ठीक है, संभाल लोगी? हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, तुम जाओ। गुड लक, मैं देख रही हूँ यहाँ से। सही है, चलो। या अल्लाह बचा लेना। ज़ारा दरवाजा खोलो। जी मामा। ये सर अख्तर का केस क्या है? क्या केस है? आप जाके सर अख्तर से ही पूछे, ज़ारा से क्यों पूछ रही हैं? पुलिस केस हो गया है। शुक्र करें आप पुलिस केस हुआ है, वरना अगर केस मेरे हाथों होता तो अख्तर का हाथ नहीं होता। तुम्हारी मुमानी की कॉल आई थी। मामा आपकी बेटी ना शेर है, शेर। और शेर चालाक लोमड़ियों की परवाह नहीं करता और वो गधों की भी परवाह नहीं करता और वो कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ बैठा रहता है और वो जंगल का बादशाह होता है। वो चाय भी नहीं बनाता और वो मामा की आवाज पे जी मामा भी नहीं बोलता। तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज के लिए इतना ही, चले बाय बाय। हाँ हाँ क्या मतलब? जब वो काम कर रही हूँ मैं, बाय बाय। अच्छा था, कैसे दिया? वाह भाई, किया तो तुमने बहुत अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए अब अगली दफा से और बेहतर हो जाएगा। सही कह रही हो, फर्स्ट टाइम है, प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। चलो एक और दफा करते हैं। हाँ करो, प्रैक्टिस करो। मैं ज़ारा हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर लेती हूँ।
शाजिया, फिर कुछ कर दिया ज़ारा ने, क्या सोच रही हो? अब्बा जी ऑल फॉल बक रही है वो तो। क्या कह रही है? मुझे लग रहा है ज़ारा बनने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही हो कि ज़ारा बनने की कोशिश कर रही है? बेवकूफ बना रही है तुम्हें। देख ली होगी उसने कोई ट्विन सिस्टर्स वाली फिल्म, जिसमें वो हमारी जालिम वाली वहां चली गई है, वहां की मासूम वाली यहाँ आ गई है, या यहाँ की। अच्छा बस करें ना अब्बा जी, मत याद दिलाया करें मुझे। अगर वो होती, क्या पता मासूम होती, मेरे बुलाने पर जी अम्मी कह रही होती और वाकई में आपको चाय बना के दे रही होती। अब उस मासूम वाले से तो ऊपर ही मुलाकात होगी। काश मेरे पास होती। अच्छा, मैं ज़ारा को चाय बनाने। ज़ारा चाय बनाएगी आपके लिए। अच्छा बाबा, ऐसा करो नूरा को बोल दो, तुम बोल दो। अच्छा सुन लें जो मैं कहना चाह रही हूँ। अबरार भाई और सरमत को फोन करें, वो कोई केस कर आ गई है प्रोफेसर पर। अरे बात हो गई है मेरी अबरार से सुबह, वो उस पे करप्शन का केस है, हमारी ज़ारा का लेना देना कुछ भी नहीं है, फिक्र मत करो तुम। तो तुम जा रही हो बोलने चाहेगा या मैं जाऊं? आप बैठे, मैं बना देती हूँ, बैठे। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुनव्वर को इतने पैसे क्यों भेज रही हो? वो कुछ मंगाया था मैंने उससे ऑनलाइन। झूठ मत बोलो, पूरे 10,000 भिजवाए हैं तुमने उसको। हाँ तो मम्मा मेरे पैसे हैं। देता तो मेरा भाई है। पूरे 50,000 पॉकेट मनी है तुम्हारी, उसकी नहीं। जो मेरा है वो उसका है, और उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मुनव्वर से मिलने जा रही हूँ। खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही बैठी रहोगी। पर मम्मा। क्या हो गया? क्यों डांट रही हो? कहाँ जाने से रोक रही हो उसको? वो भाई अकेले किसी दोस्त के यहाँ जाने का कह रही है। मामू मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जाती, मेरा दम घुटता है। देखे ना, नानो तो छोटे मामू की तरफ चली जाती हैं और नाजी बाबा के पास। मैं कहाँ जाऊं? मैं कहीं भी नहीं जा पाती। मम्मा से भी कहा तो मना कर दिया उन्होंने। तो दरअसल मैंने सारा के वापस आने के लिए मन्नत मानी है, बस वहीं जाना था। देखे ना, मम्मा जाने ही नहीं दे रही, मना कर दिया। मैं तो चाहती हूँ कि सारा जल्द से जल्द वापस आपके पास आ जाए। हाँ, होगी तुम्हारी मन्नत पूरी, जरूर होगी। डोंट वरी। सुनो, ये जहां जा रही हो अपनी दोस्तों के साथ, ये रखो, जरूरत पड़े तो यूज कर लेना बेटा। अच्छा नहीं लगता ना बेटियां खाली हाथ घर से जाएं बाहर। पर मामू। भाईजान क्यों बिगाड़ रही उसको? शुक्र करो अल्लाह का, अच्छी बच्ची अल्लाह ने दी है। जा मेरा बेटा, जाओ, शाबाश। मत डांटा करो। सारा मज़हर बिनते मज़हर अली शाह, आपका निकाह मुनव्वर अली वल मोहम्मद अली के साथ बाएबाज़ हक महर 50,000 रुपए किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? बोलो। बोलो। कबूल है। रक्षी, 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 भाईजान। बोलो, कबूल है। कबूल है। रक्षी, भाई साहब, आगे खोलो। रक्षी, रक्षी,
क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? कब आई? जब तुम गहरी नींद सो रही थी। क्यों आई है यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है, सारी मेरी नींद उड़ा दी। अब बता तो क्या हुआ है, क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है और मुझे अपनी औलाद। हाँ, बस तुझे ही अपनी औलाद प्यारी। मुझे देख कितना जिगरा जला रही हूं अपना। जिसे बड़ा बनाना चाहा वो तो मुझसे भी बड़ा बन गया है। तौबा मेरी। अब बता भी दे क्या हुआ है। अम्मा बस दुआ करें मेरी रक्षी का रिश्ता हो जाए। अरे हो जाएगा, यूं घर बैठे बैठे तो नहीं होगा ना, कोशिश करो। तो कोशिश कर रही हूं ना। क्या गली में जाके चिल्लाना शुरू कर दूं कि मेरी बेटी से कोई शादी कर ले? किसी रिश्ते वाली से बात करके देखो। रिश्ते वालियों पर तो लाखों खर्च कर चुकी हूं, और जो रिश्ता आया वो भाईजान ने सारा के लिए मोड़ लिया। इतना भी ख्याल नहीं आया कि मेरी रक्षी पर क्या बीतेगी। रक्षी की उम्र भी तो ज्यादा हो गई है। क्या ज्यादा उम्र हो गई है? 27 साल की तो है, छोटी लगती है। अरे लगती छोटी है तो 27 साल की ना। अब देर मत करो, ऐसे मैं फरीद से बात करके देखती हूँ। माँ रहने ही दें, फरीद से बात करेंगे तो मेरे बच्चों की होती भी शादी रुक जाएगी। आप तो जानती है ना भाईजान को। बस दुआ करें वो सारा वापस घर ना आए और रक्षी की शादी उस मुनव्वर से ही हो जाए। क्यों ना आए, उसका अपना करे है। सारा पैसे भाग गई क्या? आई, ये लड़की क्या करती फिर रही है? इतना हौसला कहां से आया उसे? कहां गई, क्या हुआ बता? आप घर पे हो तो आपको कुछ पता लगे ना। आपको तो अपने लाडले फरीद से फुर्सत ही नहीं है कि कुछ पता लगे कि इस घर में क्या हो रहा है। बेटा माँ नहीं, लेकिन पाला तो मैंने है ना तुम्हें। मेरी जरा याद नहीं आ रही? जो शक्ल नहीं देखना चाहता तुम उससे राब्ते में हो, और जिसके दिल में तुम खून की तरह दौड़ रही हो उसी से दूर भाग रही हो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? अगर तुम्हारे सोचने से सारा वापस आती तो कब की आ चुकी होती बीबी। आपको अब ये मत कहना कि मुझे कैसे खबर हुई। मुझे किसने बताया? मैं घर में ना हुई हूं ना, तो मुझे घर की सारी खबर होती है। आपको आपके कमरे में नाश्ता दे दूं या डाइनिंग टेबल पे लगा दूं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी आपसे। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे तुमने बड़ा जुल्म किया है मेरे बच्चे पर। जाने किस बात का बदला ले रही हो। और ये लड़की तुम्हारी भाग कर गई कहाँ है? तुम्हें तो बताकर गई होगी ना, तुम्ही ने तो पाला है इसे। अम्मा ऐसे क्या पता कि वो कहाँ गई है? ये तो घर पर होती है। वो तो ऐसे भाग के गई है जैसे उसकी माँ। बिल्कुल जैसे उसकी माँ। गलती हो गई मुझसे, मजहर से शादी करा के उसकी।
मेरे अब्बा ठीक कहते थे, हिजरत सिर्फ इंसान ही नहीं करते, आदतें और फितरतें भी हिजरत करती हैं खून के जरिए। इसलिए अच्छा खून अपनी नस्ल में शामिल करो, वरना अपना सर घुटनों पे धरो। अरे अम्मा, लेकिन तरबियत भी तो कोई चीज होती है ना। पैदा तो भले उसकी माँ ने किया हो, तरबियत तो यहाँ से हुई है ना। हाँ नहीं, विरासत में मिला है उसे ये सब कुछ, वरना संजीदा की तरबियत तो इसी घर में हुई थी और उसका नतीजा तो आपके सामने है। बहुत पढ़ निकल आए इसके, मुंह फट गई की।